कहती थी कि बुरे काम करो, तो अगर नहीं करती थी तो वो खुद भी मारती थी और अब्बू से भी मुझे मार पड़वाती थी। जी, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं गलत कामों में नहीं जाना चाहती। जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ और एक अच्छा सहारा चाहती हूँ। जैसे कि इंसान बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा दुःख देखे हैं, तो इसी वजह से फिर मैं अपना अच्छा सहारा चाहती हूँ और जो वो ख्याल रखे, अच्छा मुस्तकबिल चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत और आज हमारे साथ 18 साला ऐसी बहन मौजूद है जो अपनी सौतेली माँ के जुल्म की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर है। और आइए जानते हैं इनके साथ क्या क्या मामला हुआ और ये अपना इन्होंने घर क्यों छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन बताइएगा आपके साथ क्या मामला हुआ, आप यहाँ अपना घर छोड़ने पर क्यों मजबूर हुई? मैं जब 7 साल की थी तो मेरी मम्मा फ़ौत हो गई थी, तो मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। जो सौतेली माँ थी मेरी, तो उन्होंने फिर जैसे सौतेली माँ सलूक करती है, ज़ुल्म करना उन्होंने। अच्छा, तो आपकी सौतेली माँ किस तरह का, मतलब क्या क्या जुल्म करती थी आप पे? ज़ुल्म करना, मारना और अगर कपड़े भी हर काम वगैरह उन्होंने करवाना। तो फिर बाद में बुरे काम में भी कहना कि ऐसे काम किया करो। जब मैं नहीं करती थी तो अब्बू से क्या शिकायत लगा देती है। तो तो आपके अब्बू कुछ नहीं कहते थे आपकी सौतेली माँ को कि आप मेरी बेटी को इस तरह से क्यों कह रही हैं? जी नहीं, वो ना मतलब कि जैसे इंसान रो के सच्चा हो जाता है ना, तो ऐसे ही मतलब कि रो के सच्ची हो जाती है। तो सच्ची हो जाती थी, फिर बाद में जब मैंने कहना कि अब्बू ऐसे है, नहीं ऐसे है, तो उन्होंने फिर भी मुझे डाँटना। तो बहुत बुरे सलूक करती थी वो मेरे साथ। तो आप इस वजह से अपने घर से निकले कि वो आपको बुरे कामों का कहती थी कि आप बुरे काम करो और इस फील्ड में आओ? जी, ऐसे ही वो कहती थी कि बुरे काम करो, तो अगर नहीं करती थी तो वो खुद भी मारती थी और अब्बू से भी मुझे मार पड़वाती थी। अच्छा, तो अब आप घर से निकल आई हैं, तो अभी आप कहाँ पे रह रही हैं? ये किस तरह इन तक पहुँची आप? मैं बस में बैठी हुई थी, तो ये फैमिली जा रहे मतलब बैठे हुए थे, तो इन्होंने मुझसे पूछा क्यों रो रही हो? तो मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे, तो उन्होंने फिर मुझे अपने घर में सहारा दिया। मैं इनके काम कर देती हूँ इन्हों के, और इन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी है और खाना दिया है खाने के लिए। जी, तो नाज़रीन आप अंदाज़ा करें, अपनी सौतेली माँ की जुल्म की वजह से 18 साल की लड़की जो घर से निकल गई है, अब इसकी उम्र पढ़ाई की इसकी उम्र है और ये अपना घर-बार सब कुछ छोड़ के बाहर निकल आई और ये एक अच्छी फैमिली ने मिल गई, जिन्होंने इन्हें सहारा दे दिया, अपने पास रख लिया कि किसी गलत कामों या किसी गलत हाथों में ना चली जाए। आपके वालिदैन आपको लेने के लिए आ जाएँ, तो आप अपने वालिदैन के साथ चली जाएँगी? जी नहीं, मैं नहीं जाना चाहती उनके साथ। मतलब कि आप यहीं पे रहना चाहती हैं अब? जी, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं गलत कामों में नहीं जाना चाहती। अच्छा, तो नाज़रीन अंदाज़ा करें, इस बहन को यहाँ पे रहना, किसी के पास रहना और इनके काम करना मंज़ूर है, गलत काम करना इन्हें मंज़ूर नहीं है। अच्छा, तो अभी तो आपकी उम्र 18 साल है, तो आगे आप क्या करना चाहती हैं? अभी आपकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई और अभी किसी के पास रह रही हैं, काम वगैरह कर रही हैं, तो इसके अलावा आगे क्या करेंगी? किस तरह सारी ज़िंदगी गुज़ारेंगी आप? जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ और एक अच्छा सहारा चाहती हूँ। मतलब कि आप पढ़ना चाहती हैं और अच्छा सहारा चाहती हैं जो आपकी ज़िम्मेदारी उठाए और आपको अपने घर में रखे और ये सारा मामला आपके साथ करें। जी, जैसे कि इंसान बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा दुःख देखे हैं, तो इसी वजह से फिर मैं अपना अच्छा सहारा चाहती हूँ और जो वो ख्याल रखे, अच्छा मुस्तकबिल चाहती हूँ। जी, तो नाज़रीन आपने इन बहन की कहानी सुनी कि किस तरह से अपने घर से निकली और यहाँ पे रह रही हैं। इनको एक अच्छे सहारे की ज़रूरत है जो इनका सहारा बने, इनकी स्टडी कंप्लीट कराए, इनका सारा खर्चा उठाए और इनको इज़्ज़त के साथ अपने घर में रखे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।